आज मैं आपको एक सीक्रेट शेयर करूंगा। हम जो एटीएम स्ट्रैडल है उसको कॉन्टिन्यूसली ट्रैक क्यों करते हैं एंड जो आपको प्री रिपोर्ट देते हैं डेली, उसमें भी हम एटीएम स्ट्रैडल को बार बार रेफर करते हैं। तो इसका पूरा लॉजिक समझोगे आप, वीडियो के लास्ट तक पूरा समझ जाओगे हमें क्यों करना चाहिए। हाउ दिस इज द वे टू सक्सेस एज अ नेट ऑप्शन सेलर। यू कैन लर्न हेज ऑप्शन सेलिंग एट जीरो फीस, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। शॉर्ट स्ट्रैडल इज सेलिंग एटीएम कॉल एंड पुट ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल मार्केट इज एट 14,600, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग 14,600 कॉल एंड पुट। तो हम हमेशा क्या करते हैं, एटीएम स्ट्रैडल को रेफर करते हैं। उसका पूरा लॉजिक समझेंगे। एक ट्रेड लेते हैं जो हमने आज शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, फिर हम पूरा लॉजिक समझेंगे उस ट्रेड के लिए हम एटीएम स्ट्रैडल को रेफर क्यों करते हैं। जहां हम कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हैं अपनी बटरफ्लाई रेशियोज, उसके लिए हम एटीएम स्ट्रैडल को रेफर क्यों करते हैं। लास्ट में हमने एक ट्रेड शेयर किया था 14,600 कॉल 1 बाय कीजिए, 14,800 कॉल 2 सेल कर दीजिए। कितना डेबिट जाएगा, 7 पॉइंट का जाएगा। अगर मार्केट नीचे को जाती है तो आपको 7 पॉइंट का लॉस होएगा, ऊपर जाएगी प्रीमियम इरोजन हो जाएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रेड ऊपर का है। अगर हम कॉल में ट्रेड बना रहे हैं इसका मीनिंग ये नहीं है ऊपर जाने में प्रॉफिट देगा। अगर मार्केट स्टेबलाइज कर जाती है, थोड़ा वो नीचे भी जाती है, तो भी हमें इसमें प्रॉफिट आ सकता है, क्योंकि हमें जो प्रॉफिट आता है पॉजिटिव थीटा नेगेटिव वेगा से आता है, इनडायरेक्टली हम प्रीमियम इरोजन से आता है। तो आपको पूरा समझाऊंगा कैसे प्रॉफिट आता है, एटीएम स्ट्रैडल को क्या रेफरेंस है उस केस में। इसकी जो रेंज आ रही है 13,900 से लेके 14,500। तो मार्केट जब हमने ट्रेड दिया था 14,250 से 14,300 के बीच में थी, तब आप देखिए कितनी अच्छी रेंज है। मार्केट 14,300 है, नीचे को 400 पॉइंट जा सकती है, ऊपर को 200-300 पॉइंट जा सकती है, एंड आपको कोई लॉस नहीं लगेगा विद इन रेंज अगर मार्केट रह जाती है। तो दिस इज द ट्रेड। हम ऑप्स्ट्रा का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं एनालिसिस के लिए। 29 अप्रैल 14,600 1 बाय किया एंड 14,800 2 लॉट सेल कर दिए। इसमें मेरा डेबिट कितना गया था, अराउंड 7 पॉइंट का। बट दिस इज द मार्केट क्लोजिंग रेट। लास्ट में हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ चुका था, हम देख लेते हैं कितना प्रॉफिट आ चुका था। 75.6 माइनस 32.2 इंटू 2 लॉट हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारा जो नेट डेबिट आएगा, अभी हमारा नेट डेबिट आ रहा है 11.2। जब हमने ट्रेड बनाया था ये 7 था। दिस इज द क्लोजिंग रेट। तो हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, 4.2 पॉइंट्स का इन निफ्टी प्रॉफिट आ रहा है। तो अब मैं आपको इसका थोड़ा एनालिसिस करना चाहता हूँ। इसकी जो ट्रेड होल्डिंग रेंज आ रही है, मार्केट कितनी थी 14,300 जब ये ट्रेड बनाया था, एंड इसकी रेंज थी 13,900 नीचे को, मतलब कि 14,300 से 400 पॉइंट नीचे जा सकती है, ऊपर को 14,500 एंड 600। ये मैं 2 क्यों देता हूँ। अगर मार्केट जोर से ऊपर चली जाए 14,500 ले लीजिए, अगर धीरे धीरे जाती है प्रीमियम इरोजन होके जाती है मार्केट तो 600 ले लीजिए, क्योंकि अगर जोर से जाएगी तो पैनिक आ सकता है, इसलिए हम जल्दी निकल जाएंगे, तो हमें थोड़ा सा डायनामिक होना पड़ेगा। तो आप देखो कितनी ब्यूटीफुल रेंज है, अराउंड 600 टू 700 पॉइंट की रेंज आ रही है, मार्केट इसके बीच रहेगी, आपको लॉस नहीं लगेगा। अब मैं आपको थोड़ी सी गलतियां बताना चाहता हूं जो नॉर्मल पर्सन करते हैं। दिस इज ब्रेक इवन, जो आपको ऑस्ट्रा पे दिख रहा है, ये क्या बता रहा है, मार्केट 14,612 से लेके 14,980 तक मुझे प्रॉफिट आएगा। बट मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मार्केट नीचे भी चली जाती है आपका लॉस नहीं लगेगा, आपका डेल्टा ऑटो न्यूट्रल रहेगा, आपको प्रॉफिट आ जाएगा अगर प्रीमियम इरोजन हो जाता है। बट आपको जो सॉफ्टवेयर बताता है ब्रेक इवन 14,612 से लेके 14,988, अगर आप मार्केट में 14,988 तक बैठोगे आपको बहुत ज़्यादा लॉस लग जाएगा। मैं आपको भी दिखा भी दूंगा कितना लॉस लग जाता है, एंड आपको कैसे पता करना चाहिए लाइव मार्केट में ब्रेक इवन रेंज कैसे निकालते हैं। तो हमारा जो ब्रेक इवन है 13,900 से 14,500/600 है।
अगर आप ये ब्रेक इवन लोगे, दिस इज रेलिवेंट, अगर आज एक्सपायरी है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी द पर्सन इसको देखते हैं, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ही प्रॉफिट आएगा, नहीं तो लॉस लग जाएगा। ये बहुत बड़ी गलती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मार्केट आपका जो ब्रेक इवन दिखा रहा है यहाँ पे, कितना लॉस लग सकता है वो भी आपको कैलकुलेशन करके मैं दिखा सकता हूँ। दिस इज द पे ऑफ ग्राफ चार्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ इसकी ट्रेड होल्डिंग रेंज लाइव मार्केट में कैसे निकालते हैं। आपको जस्ट एक आइडिया हो जाता है ऑब्स्ट्रा में देखकर। अगर आप एक्चुअल करना चाहते हो उसके लिए हम चेन कंसेप्ट यूज करते हैं, वो डिफरेंट कंसेप्ट है। अगर आप देखोगे इसकी जो ब्लू लाइन है बिल्कुल फ्लैट आ रही है। आपको अगर पता हो इसकी ट्रेड होल्डिंग रेंज कितनी आ रही है, 13,900 से लेके 14,500/14,600। मैं आपको दिखा भी दूंगा, इस रेंज में आपको लॉस नहीं लगेगा, आपको प्रॉफिट आ जाएगा। बाद में हम ये भी डिस्कस करेंगे एटीएम स्ट्रैडल का रेफरेंस कहाँ पे है। तो इस फ्लैट ब्लू लाइन का ये मीनिंग होता है कि अगर मार्केट इस रेंज में रहेगी तो आपको मूवमेंट से लॉस नहीं लगेगा। मतलब कि आपको ब्लू डॉट लाइन ये बताती है लाइव ट्रेड होल्डिंग रेंज, लाइव मार्केट ब्रेक इवन, जो कि है 13,900 से लेके 14,500/600 तक। तो आपको ब्लू डॉट लाइन ये बताती है कि अगर लाइव मार्केट में मूवमेंट आती है, आपकी फ्लैट ब्लू डॉट लाइन ये बताती है कि इस रेंज तक 14,500 ऊपर तक 13,900 तक आपको लॉस ही लगेगा, क्योंकि आपकी ब्लू डॉट लाइन फ्लैट है। ब्लू लाइन इम्पैक्ट दिखाती है आपकी मूवमेंट का, बट अदर फैक्टर भी होते हैं, वो आपको मैं दिखाना चाहता हूं। अगर आप ऑब्स्ट्रा सॉफ्टवेयर पे स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको नीचे ये फैक्टर आ जाएंगे। फ्यूचर परसेंटेज, इसको हम ये भी बोल देते हैं स्पॉट परसेंटेज। अगर मूवमेंट आती है, मार्केट ऊपर नीचे जाती है, तो आपको कितना लॉस लग सकता है। तो डिफरेंट फैक्टर के ऊपर आपकी ऑप्शन की प्राइसिंग होती है। पोजीशन आईवी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसको हम बोलते हैं वेगा बोल लीजिए, नेक्स्ट एंड डेज, ये आप डायरेक्ट कोरिलेशन कर सकते हो थीटा से। तो आपका यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर आ गए। आपका प्रॉफिट एंड लॉस इंपैक्ट करेगा 3 फैक्टर से। स्पॉट परसेंटेज, अगर मूवमेंट आ जाएगी, डेल्टा हो गया। पोजीशन आईवी मतलब कि आप वेगा बोल सकते हो, नेक्स्ट एंड डेज आप बोल सकते हो थीटा से। अगर आप ब्लू लाइन को जस्ट देख रहे हो, वो आपको रेंज बता देती है एंड वो आपकी फ्लैट आती है। उससे ये पता चलता है आपके स्पॉट रेट से क्या इंपैक्ट आएगा, आपके आईवी चेंज से क्या इंपैक्ट आएगा, आपके थीटा से क्या इंपैक्ट आएगा, वो नहीं बताती। तो वो क्या बताती है, अगर मूवमेंट आएगी तो कितना लॉस आ सकता है। एंड हम जो ट्रेड लेते हैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेड लेते हैं। हमारा मोटिव होता है अगर मूवमेंट आए तो हमें लॉस ना लगे। हम कैसे बोल सकते हैं हमें लॉस नहीं लगेगा, अगर हमारा डेल्टा 0 के आसपास रहेगा। एंड अगर मूवमेंट आती भी है तो भी हमारा डेल्टा 0 के आसपास रहे, मतलब कि हमारे ट्रेड में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो अपने डेल्टा को ऑटो न्यूट्रल करता रहे। कैसे करेगा, अगर विद इन रेंज रहता है, ट्रेड होल्डिंग रेंज रहता है, जो आपका लाइव मार्केट ब्रेक इवन है, उसमें वो ऑटो न्यूट्रल रहता है। इसीलिए आपकी रेफरेंस लाइव मार्केट ब्रेक इवन की ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप पे ऑफ चार्ट को देखोगे, आपकी ब्लू लाइन बहुत ही ज्यादा फ्लैट आ रही है। बहुत लोग बोलेंगे हमें प्रॉफिट कहां से आएगा। ब्लू लाइन जस्ट आपको ये बताता है अगर मूवमेंट आएगी तो आपको क्या लॉस या प्रॉफिट आ सकता है, बट हमें मूवमेंट से प्रॉफिट लॉस को इम्पैक्ट ही नहीं करना, इसीलिए हम फ्लैट रखते हैं। एंड जो हमें प्रॉफिट आता है वो किससे आता है, पॉजिटिव थीटा नेगेटिव वेगा से। अब मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी है आपको ये बोलना पॉजिटिव थीटा नेगेटिव वेगा, अगर आपको प्रीमियम इरोजन हो जाएगा आपको प्रॉफिट आ जाएगा। बट इतना इजी नहीं है जब लाइव मार्केट में इसको कोरिलेशन करते हैं। आप बोल लोगे टाइम बीत रहा है, थीटा से कोरिलेशन कर लोगे, वेगा का सीधा कोरिलेशन करोगे इंडिया वीक से, बट ऐसे काम होता नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, डिफरेंट आइडियाज़ को फॉलो करके देखा, बट हमें जो रिजल्ट मिला है एटीएम स्ट्रैडल में, आपका जो एटीएम स्ट्रैडल है वो कहीं ना कहीं आपके पॉजिटिव थीटा एंड नेगेटिव वेगा के लॉस को या प्रॉफिट को पकड़ लेता है। आपने एक ट्रेड बनाया, उसकी रेंज निकल के आ गई 13,900 नीचे को, 14,500 ऊपर को, मार्केट अभी है 14,296 के ऊपर। कितना सेफ ट्रेड है, आपने ये रेंज निकाल ली, बट आपका जो प्रॉफिट है
मूवमेंट से नहीं आ रहा, क्योंकि हम ट्रेड के डेल्टा को न्यूट्रल करके चल रहे हैं। आगे आपको ग्रीक भी चेक करवा दूंगा। अब आपका ये क्वेश्चन आएगा, हमें प्रॉफिट एंड लॉस किससे लग सकता है? आपका थीटा पॉजिटिव है, नेगेटिव वेग है, इससे लग सकता है। बट इसको अगर डायरेक्ट अगर आपको जानना होगा, कैसे जानोगे? अगर मार्केट विद इन रेंज रहती है तो इसके लिए हमने रिसर्च किया। अगर हम एटीएम स्ट्रैडल को ट्रैक करते हैं, फॉर एग्जांपल सुबह मार्केट 14,500 थी, मैंने 14,500 का एटीएम स्ट्रैडल ले लिया। बाद में मार्केट नीचे आई, 14,400 का एटीएम स्ट्रैडल चेक कर लिया। फिर मार्केट 14,300 आई, मैंने 14,300 का एटीएम स्ट्रैडल चेक कर लिया। क्योंकि अगर मार्केट नीचे आ रही है, मेरा जो ट्रेड है जो मैं बनाता हूं, कवरिंग और प्रोबेबिलिटी बनाता हूं, उस ट्रेड में इतनी कैपेबिलिटी है, वो डेल्टा न्यूट्रल ऑटो करता रहेगा। मतलब कि मुझे करने की जरूरत नहीं है, वो मूवमेंट के लॉस को ऑटो हेज करता रहेगा। एंड जो मेरा लॉस है वो किससे आता है? वो पॉजिटिव थीटा नेगेटिव वेगा से आता है। बट डायरेक्ट कोरिलेशन करना इतना ज़्यादा मुश्किल है, इट्स अ वेरी थ्योरेटिकल टर्म। इसको लॉजिकल करने के लिए हमने रिसर्च किया एटीएम स्ट्रैडल का रेट 14,500 था, तब हमारा स्ट्रैडल का रेट वीकली का था 200। एंड जब मार्केट नीचे आई तब भी हमारा एटीएम स्ट्रैडल का रेट है 200। एंड जब मार्केट नीचे आई 14,300 तब मेरा स्ट्रैडल का रेट हो चुका है 190। तो मैं ये बोलूँगा, अगर मार्केट नीचे आ रही है तो मुझे डेल्टा से लॉस नहीं लग रहा। बट मुझे क्या है, अगर मेरा एटीएम स्ट्रैडल गिर जाता है मुझे प्रॉफिट आ जाएगा, अगर मार्केट विद इन रेंज रहती है। अगर मेरा एटीएम स्ट्रैडल 200 था, 14,500 मार्केट थी, नीचे गई मार्केट, मार्केट में पैनिक आया, विक्स बढ़ गई, मेरा एटीएम स्ट्रैडल 250 हो जाता है, तो मुझे उस टाइम लॉस लगेगा ड्यू टू पॉजिटिव थीटा नेगेटिव वेगा नेचर, क्योंकि मैंने इसको एक डायरेक्ट कोरिलेशन बता दिया। जब मेरा स्ट्रैडल बढ़ जाता है एटीएम का तब मुझे लॉस लगता है, जब मेरा स्ट्रैडल गिर जाता है मुझे प्रॉफिट आ जाता है। हम ऐसे बोल सकते हैं, जब हमें प्रीमियम इरोजन मिल जाता है मुझे प्रॉफिट आ जाता है, जब मेरा प्रीमियम बढ़ जाते हैं मुझे लॉस आ जाता है। तो कितना ज़्यादा इजी कर दिया, हम जस्ट ट्रैक करते हैं एटीएम स्ट्रैडल को। अब मैं आपको ये नहीं बोलना चाहता स्ट्रैडल में सीधा पोजीशन बनाइए। अगर आप सीधा पोजीशन बनाओगे, मार्केट 14,500 थी, आपने स्ट्रैडल सेल कर दिया 200 में, मार्केट नीचे आ गई 14,400, तब आपके ट्रेड में लॉस लग रहा होगा, आपका ट्रेड बायस हो जाएगा डायरेक्शनल। मतलब कि नीचे जाएगी मार्केट, पुट में लॉस लगेगा, कॉल में प्रॉफिट आएगा। अब आप ये बोलोगे मार्केट वापस पलट जाए, अगर नीचे ही जाती जाएगी आपको लॉस लग जाएगा। कितनी कम रेंज है स्ट्रैडल में, अगर आपने आज स्ट्रैडल किया होता 14,500 के ऊपर, मार्केट 14,296 के ऊपर क्लोज हुई है, इसमें आपको लॉस लगा होगा। एंड अगर आपने कोई और ट्रेड किया होता जैसे कि नेक्स्ट वीक में, जिसमें आपका रेंज बहुत बड़ी होगी, ट्रेड होल्डिंग रेंज बहुत अच्छी होगी, उसमें आपको लॉस नहीं लगेगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है? अगर आपका एटीएम स्ट्रैडल बढ़ जाता है। अगर एटीएम स्ट्रैडल तभी बढ़ेगा अगर मार्केट में प्रीमियम बढ़ जाते हैं, आपका विक्स बढ़ जाती है, मार्केट में आपका वेगा बढ़ जाता है, तो आपका सीधा इंपैक्ट आ गया एटीएम स्ट्रैडल से। तो आपको एटीएम स्ट्रैडल ट्रैक करने पे ये पता चल जाता है मुझे प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। सुबह मार्केट में स्ट्रैडल था 200, अगर शाम तक स्ट्रैडल हो जाएगा 150 एंड मार्केट मेरी होल्डिंग रेंज को नहीं तोड़ती तो मुझे पक्का प्रॉफिट आएगा। अगर शाम तक मेरा स्ट्रैडल हो जाएगा 250 एंड मार्केट विद इन रेंज भी रह जाती है तो मुझे लॉस लगेगा, बट इट्स अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे आप स्केल कर लीजिए। तो आपको हर चीज़ आनी चाहिए, बट आपको एक मेथड बता दिया कि एटीएम स्ट्रैडल को ट्रैक क्यों करना चाहिए। हमें पता चल जाता है स्पॉट ट्रेड का मूवमेंट हमें रेंज बता देती है, पॉजिटिव थीटा नेगेटिव वेगा रह चुका है, उसको हमने ट्रैक करने के लिए एक डायरेक्ट रिसर्च किया, एक डायरेक्ट मेथड निकाला। एटीएम स्ट्रैडल को ट्रैक कर लीजिए, आपको आइडिया हो जाता है। अब मैं आपको एक्सशीट दिखाना चाहता हूँ जो हम बनाते हैं, उसमें हम कैसे ट्रैक करते हैं। ये मेरी एक्सशीट है, इसमें मेरा लगा रहता है वीकली एटीएम स्ट्रैडल कितना चल रहा है, नेक्स्ट वीक एटीएम स्ट्रैडल कितना चल रहा है, मंथली स्ट्रैडल मेरा कितना चल रहा है। ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। जैसे कि मार्केट अभी 14,300 है, ये 14,300 का स्ट्रैडल आ रहा है, अगर मार्केट ऊपर या नीचे चली जाएगी वो ऑटोमेटिकली ऐसे फंक्शन लगाए हुए हैं, ऑटोमेटिकली वो एटीएम स्ट्रैडल ले लेता है। तो मुझे आइडिया होता है हमेशा ही
कि प्रीमियम कैसे हैं, अगर प्रीमियम बढ़ जाते हैं प्रीमियम बना देता हूँ, अगर कम हो जाते हैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो मुझे पता है, एक आइडिया मैंने अपना निकाला, रिसर्च की कि अगर इसको ट्रैक करता हूँ मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, मुझे एज अ ऑप्शन सेलर जस्ट ये पता होना चाहिए प्रीमियम कैसे हैं, मुझे ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या सपोर्ट है क्या रेसिस्टेंट है, क्योंकि मुझे वहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेड करना ही नहीं। मुझे बस ये पता होना चाहिए प्रीमियम इरोजन होएगा या नहीं होएगा, अगर होएगा तो प्रॉफिट आ जाएगा विद इन रेंज, अगर रेंज टूटेगी एडजस्टमेंट कर लूंगा, बट अगर प्रीमियम इरोजन ही नहीं होएगा तो मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा। मैं वीकली से नेक्स्ट वीक चला जाऊंगा, अपने आप को ज़्यादा पर्सेंटेज दूंगा, टाइम दूंगा टू बी राइट। तो वहाँ पे मुझे स्किल है कैसे काम करना चाहिए, बट आपको एक बेस बता दिया क्यों हमें चेक करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट दिखाना चाहता हूँ, जो आपका ब्रेक इवन आ रहा था ऑप्स्ट्रा के ऊपर 14,988 आ रहा था, अगर मार्केट 14,988 के ऊपर चली जाती है तो आपको कितना लॉस लग सकता है, आपको लॉस लग सकता है -12,450। तो आपको हमेशा ब्लू लाइन देखनी चाहिए, एंड जब आपको प्रॉफिट आता है वो भी ब्लू वाला देखना चाहिए। ये ग्रीन वाला क्या है, रेलिवेंट है, अगर आज एक्सपायरी है। ग्रीन वाला आपको ये दिखा रहा है 135 का प्रॉफिट आएगा, 988 के ऊपर आपका ब्रेक इवन आ जाएगा, बट ये रेलिवेंट है, अगर आज एक्सपायरी है। अब आपको एक और एलिमेंट्स बताना चाहता हूँ, अगर मार्केट नीचे भी चली जाती है, मैंने ट्रेड बनाया 14,300 अभी मार्केट, अगर मेरी मार्केट 14,100 चली जाती है कल को, 200 पॉइंट का डाउन मूव आ जाता है, तो मुझे कितना लॉस लग सकता है मूवमेंट से, कितना आ रहा है, ब्लू वाला देखना चाहिए, ये जो रेड वाला है ये रेलिवेंट है, अगर आज एक्सपायरी है तो ब्लू में मुझे कितना लॉस आ रहा है -55 रुपीज़। अगर आप इसको बोलोगे लेस देन 1 पॉइंट का लॉस आएगा निफ्टी में, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मैंने 7 का ट्रेड बनाया था, अभी वो कितना चल रहा है 11.2, तो मुझे लॉस कहाँ से आएगा 11.2 से, अगर मैं 1 पॉइंट का लॉस ही मान लेता हूँ 10.2, मतलब कि मैंने 7 का ट्रेड बनाया, अगर मार्केट नीचे भी चली जाएगी तो भी मेरा प्रॉफिट में कट जाएगा, 7 का 10 कट जाएगा, अगर मार्केट ऊपर चली जाती है इरोजन हो जाता है तो मुझे बड़ा प्रॉफिट आ सकता है, 20-30 पॉइंट 50 पॉइंट भी आ सकते हैं। अगर मार्केट वर्स भी चली जाती है विद इन रेंज तो मुझे कितना लॉस लग सकता है, 0 लॉस, मुझे वहां पे प्रॉफिट आ जाएगा। तो आपको ये पता होनी चाहिए, जो आपको रेंज बताई जाती है उसका मतलब ये नहीं है अगर हम कॉल एंड पोजीशन बना रहे हैं ऊपर आने प्रॉफिट है नीचे आने पे लॉस है, वो कहीं ना कहीं माइंडसेट अभी भी डायरेक्शन वाला है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक और एलिमेंट बताना चाहता हूँ, मैंने ये बताया नीचे की डाउन होल्डिंग रेंज कितनी है 13,900, अगर मार्केट 13,900 के ऊपर चली जाती है तो मुझे कितना लॉस लगेगा, मैं ब्लू वाला देखूंगा, रेड वाला नहीं देखूंगा। इस रेलिवेंट ऑन एक्सपायरी ये मुझे लाइव बताता है -365 रुपीज़, इसको मैं मोटा मोटा मान लेता हूँ निफ्टी के 5 पॉइंट, अभी क्या है 7 में बनाया था 11.2 मेरा रेट चल रहा है, अगर मैं 11.2 से 5 कर दूंगा माइनस 11.2 को ले रहा हूँ, जो भी मैंने पोजीशन बनाई है ऑप्स्ट्रा के ऊपर मैंने लास्ट ट्रेडिंग प्राइस ली है, तो मेरा ट्रेड कितना हो जाएगा 6.2, मतलब कि अगर मार्केट 13,900 चली भी जाती है तो मेरा 7 का ट्रेड 6 कट जाएगा, मतलब कि आप इसको 0 लॉस मान सकते हो अगर मार्केट विद इन रेंज रहती है। अगर आपकी रेंज टूट जाती है फिर भी ट्रेड में बैठे रहते हो, फिर लॉस लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो रेलिवेंस आपको रेंज की भी यहाँ पता चल रही है कितनी ज़्यादा रेलिवेंस है। अब आपको ग्रीक चेक करवा देता हूँ, इसका डेल्टा अराउंड 0 है, 0 to 5 आप मान सकते हो मोटा मोटा 0 ही होता है, थीटा पॉजिटिव है नेगेटिव वेग है, इसके लिए हम एटीएम स्ट्रैडल चेक करते हैं, दोनों का हमें डायरेक्ट आइडिया हो जाता है। अगर आपका स्ट्रैडल सुबह 200 था शाम को 150 हो जाता है, आपको प्रॉफिट आ जाएगा, मार्केट विद इन रेंज है। अगर आपका शाम को स्ट्रैडल 250 हो जाता है आपको लॉस लगेगा, अगर वहाँ पे आप स्केलिंग कर लेते हो 200 से 250 गया मार्केट, शाम को फिर स्ट्रैडल 200 हो जाता है, फिर भी आपको प्रॉफिट आ जाएगा अगर आप 250 के ऊपर स्केलिंग कर लेते हो, ऑप्शन एड ऑन कर लेते हो, इसलिए हम स्केलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। यू कैन लर्न हैज ऑप्शन सेलिंग एट 0 फीस, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।